जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। चलिए आज बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए आपका क्लास 1 to 5 के लिए प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस शीट नंबर 17 बनाने जा रहे हैं। ये आपका प्रैक्टिस शीट नंबर 17 है। इससे पहले आपको हम प्रैक्टिस शीट नंबर 1 से लेकर 16 तक करवा चुके हैं। यदि आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका शुरू में आपका मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है जिसे हम बाद में सोल्व करेंगे। चलिए हम यानी क्वेश्चन आपका 41 से शुरू करते हैं। पहले हम जीके जीएस बनाएंगे, उसके बाद हम मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सोल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन आपका है कि ध्वनि का प्रसारण केवल तभी संभव है जब क्या हो, माध्यम हो। बिना माध्यम का ध्वनि का प्रसारण नहीं होते हैं, यानी ध्वनि का गमन करने के लिए आपको मीडियम की आवश्यकता होती है। इसीलिए आपका ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करते हैं। जो आपका साउंड यानी ध्वनि होते हैं, साउंड वो आपका एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव होते हैं, यानी अनुदैर्ध्य तरंग होते हैं। याद रखिएगा, इन साउंड आपका अनुदैर्ध्य तरंग होते हैं। और आपका यानी जो साउंड का वेग है, यानी साउंड का जो वेग है यानी वेलोसिटी है, वो आपका सबसे अधिक होते हैं ठोस में, सबसे अधिक आपका ठोस होते हैं। इसके बाद आपका द्रव में होते हैं और सबसे कम आपका गैस में होते हैं। इसे अभी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 42 है। क्वेश्चन आपका है कि किसी आवेशित निकाय द्वारा किसी अन्य आवेशित निकाय पर लगाए गए बल को कहते हैं। इसे हम कहते हैं विद्युत स्थैतिक बल, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। क्या कहते हैं इसे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं। देखिए आपका ये आपका चार्ज Q1 है और ये आपका यानी चार्ज क्या है, Q2 है, और इसके बीच की दूरी R है। तो इसके बीच में फोर्स लगेंगे, क्या लगेंगे, तो Q1 इंटू Q2/R², ये इसके बीच में फोर्स लगेंगे। ये क्या है, यही इसी को कहते हैं क्या, कूलम्ब्स लॉ कहते हैं। क्या आपका, ये आपका कूलम्ब्स लॉ है। याद रखिएगा, F बराबर Q1 इंटू Q2/R², ये आपका दो चार्ज के बीच में क्या है, फोर्स का वैल्यू है। इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म की इकाई समान है, यानी किसके ऐसा यूनिट समान होती है। तो ये आपका कार्य और ऊर्जा दोनों के ऐसे यूनिट आपका जूल होते हैं, यानी दोनों के यूनिट क्या होते हैं, समान होते हैं। कार्य क्या होता है आपका, यानी वर्क बराबर आपका होता है F.ds, यानी आपका वर्क बराबर होता है F.ds। इसे भी याद रखिएगा। और आपका पावर क्या होते हैं, तो पावर यानी शक्ति, ये होता है आपका क्या, W/T होते हैं। यानी पावर या क्या होता है, कार्य बटे समय, यानी शक्ति बराबर कार्य बटे समय होते हैं। इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन आपका है कि एक शुद्ध पदार्थ है, इनमें से कौन है जो एक शुद्ध पदार्थ है। तो मीथेन हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। मीथेन क्या है, तो एक शुद्ध पदार्थ है। मीथेन का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है आपका CH4। क्या होते हैं, CH4 को हम क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। आपका मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, और मीथेन को हम मार्स गैस भी कहते हैं। इसे भी याद रखिएगा, मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। इससे भी याद रखिएगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन आपका है कि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल में अधिकतम होता है, यानी पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल, इन चारों ऑप्शन बताना किस में सबसे अधिक होगा। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, तांबे की छड़ में। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन आपका है कि मानव पाचन तंत्र में पित्त रस का स्त्रावित होते हैं, यानी पित्त रस का स्त्रावित कहाँ से होते हैं, तो ये होता है आपका यकृत से, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। एक चीज़ याद रखिएगा आपका, यानी पित्त रस का स्त्राव कहाँ से होता है, यकृत से होते हैं। लेकिन आपका जमा कहाँ होता है, तो पित्ताशय में होकर जमा होते हैं। याद रखिएगा, पित्ताशय में जाकर वो जमा होते हैं। इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं। तो ये आपका देवदार पौधे में होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन आपका है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। तो ये करते हैं आपका, याद रखिएगा,
पुतली कौन करते हैं आपका, पुतली क्या करता है, आँख में यानी प्रवेश करने वाले प्रकाश को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। देखिए जब आपका नेत्र दान करते हैं उसमें कौन सा भाग दान करते हैं, तो याद रखिएगा कॉर्निया आपको दान करते हैं। जब नेत्र दान करते हैं इसमें किस भाग को दान करते हैं, तो कॉर्निया को दान करते हैं, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 49 है। क्वेश्चन आपका है कि कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है। सॉरी, क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन है कि कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका 49 का सी, कोयला। देखिए क्रिस्टलीय होता है आपका ग्रेफाइट, फ्लोरीन और हीरा, ये क्या आपका कार्बन का अपरूप है लेकिन क्रिस्टलीय है। कोयला आपका ये क्रिस्टलीय नहीं होते हैं, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन है कि प्राकृतिक में विद्युत धनात्मक है, इसमें से कौन है जो आपका विद्युत धनात्मक होते हैं, तो ये आपका धातु क्या होता है आपका, विद्युत धनात्मक होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखिए आपका धातु का क्वथनांक और गलनांक दोनों क्या होते हैं, उच्च होता है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 51 है। क्वेश्चन आपका है कि निष्क्रिय विलयन का पीएच मान क्या होता है। निष्क्रिय विलयन मतलब उदासीन विलयन, तो उदासीन विलयन का आपका पीएच मान क्या होते हैं, तो 7 होता है। उदासीन का पीएच मान कितने होते हैं, 7 होते हैं। और आपका अम्ल का पीएच मान क्या होता है, तो आपका अम्ल का पीएच मान 7 से कम होते हैं। 7 से कम हुआ तो अम्ल हो जाएगा, आपका 7 से अधिक हुआ तो ये क्षार हो जाएंगे, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन नंबर आपका 52 है। क्वेश्चन है कि सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति में परिवर्तन को कहा जाता है। सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, तो उससे हम कहते हैं अपवर्तक सूचकांक। क्या कहते हैं, अपवर्तक सूचकांक। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अपवर्तक सूचकांक कहते हैं यानी अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 53 है। क्वेश्चन आपका है कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, ये होगा आपका आयोडीन। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, तो यह आपका हो जाएगा आयोडीन, यानी आयोडीन आवश्यक है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन आपका है कि समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब है, तो ये जगह आपका आभासी और पार्श्विक उल्टा है। देखिए पार्श्विक अर्थ ये है, जैसे ये आपका मिरर है, ठीक है, ये आपका मिरर है। यदि आप यहाँ पर कोई वस्तु रखिए, मान यहाँ ए है, यहाँ आपका पॉइंट बी है, इधर इमेज बनेगा इसका, यानी ये आपका बी यहाँ आ जाएगा और आपका ए यहाँ आ जाएगा। अब देख लीजिए क्या है, इसका इमेज ये क्या है, यानी पार्श्विक भाग में क्या है, उल्टा है। पार्श्विक आपका उल्टा होगा, लेकिन आपका ऊर्ध्वाधर क्या होता है, तो सीधा होता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन के अनुसार आपका क्वेश्चन देखिएगा कि आपका है ऑप्शन देखिए क्या है, पार्श्विक उल्टा है, तो यानी ये आपका पार्श्विक ऐसे इसको कहते हैं। इसका इमेज देखिए, इसका क्या है, उल्टा है, लेकिन आपका लंबवत रहता, ऊर्ध्वाधर रहता था, आपको सीधा प्रतिबिंब बनते, इसे भी याद रखिएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएंगे, आभासी और पार्श्विक उल्टा। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट क्या करता है, कमेंट करता है कि सर सीधा होते हैं समतल दर्पण में, लेकिन आपका क्वेश्चन ऑप्शन देखिए क्या है, पार्श्विक उल्टा है। तो पार्श्विक बोलते हैं जो आपका ऐसे नीचे भाग ये रहता है, यानी ये उसको बोलते हैं पार्श्विक। तो पार्श्विक में आपका उल्टा बनता है, लेकिन आपका ऊर्ध्वाधर रहता तो आपका सीधा बनता, इसे भी आप याद रखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन आपका है कि ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को मुलायम करती है। ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को मुलायम करती है, तो ये करता है आपका कार्टिलेज, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन आपका है कि सबसे हल्की धातु है, तो ये आपका है लिथियम। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। लिथियम आपका सबसे हल्की धातु है, और आपका ऑस्मियम सबसे आपका भारी धातु है, इसे याद रखिएगा। ऑस्मियम आपका सबसे भारी धातु है, और आपका लिथियम सबसे हल्का धातु है, इसे याद रखिएगा। और आपका सबसे अधिक क्रियाशील अधातु कौन है, तो आपका फ्लोरीन है, याद रखिएगा। सबसे अधिक क्रियाशील आपका अधातु कौन है, तो ये आपका फ्लोरीन है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 57 है। क्वेश्चन आपका 57 है कि सफ़ेद फास्फोरस को में संग्रहित किया जाता है, ये आपका यानी पानी नहीं, हाँ पानी में आपको संग्रहित किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे।
नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। तो ये जगह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, संकुचन प्रभाव। ये आपका विद्युत धारा द्वारा नहीं होते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन आपका है कि अधातु में कौन सी चमकदार होती है। अधातु में कौन सी चमकदार होते हैं। तो ये जगह आपका ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आयोडीन आपका एक ठोस अधातु है। आयोडीन आपका बैगनी रंग का होता है और इसमें आपका धातुएं चमक पाई जाती है आपका अधातु, लेकिन इसमें आपका धातुएं चमक पाई जाती है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 60 है। क्वेश्चन आपका है कि मनुष्य में हर्पीज एक है। मनुष्य में हर्पीज क्या है। तो यह आपका है विषाणु जनित रोग है। क्या है, विषाणु जनित रोग है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका है 61 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। इसमें देखना आपका कि कौन सा कथन गलत है। तो ये जगह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे कि लिथियम का घनत्व उच्च होता है। ये आपका गलत है। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 62 है। क्वेश्चन आपका है कि ओष्ठ या होठ विदरता यानी फटना, मोतियाबिंद और आपका क्या है, मोतियाबिंद और अंधापोशी एवं अल्सर किस विटामिन के अभाव में व्यक्त करता है। किस विटामिन के अभाव में व्यक्त करता है। तो ये आपका विटामिन B2 की कमी से होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 2 बी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 63 है। क्वेश्चन आपका है कि व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है कि व्यक्ति दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन क्या है कि व्यक्ति दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करता है। आखिर अवतल का यूज क्यों करता है, उत्तल का यूज क्यों नहीं करता है। इसका आपको जवाब देना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 64 है। क्वेश्चन आपका 64 है कि जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला कोशिकांग है। जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला कोशिकांग कौन सा है। ये आपका है यानी हो जाएगा लाइसोसोम। क्या आपका है, लाइसोसोम है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। एक चीज़ याद रखिए, आपका लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 65 है। क्वेश्चन आपका 65 है कि निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। ये करता है आपका संवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुसार। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। संवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुसार कोई भी रॉकेट आपका अंतरिक्ष में कार्य करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 66 है। क्वेश्चन आपका है कि यूरिक अम्ल निम्न में से किसका उत्सर्जी पदार्थ है। यूरिक अम्ल किसका उत्सर्जी पदार्थ है। तो ये आपका है पक्षी और सर्प का। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 67 है कि कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैस है। यानी कौन सा है जो आपका रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन गैस है। इसका जगह यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, शून्य समूह। शून्य समूह में शामिल तत्व क्या आपका है। तो ये आपका है रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन होते हैं। इसे याद रखिएगा। शून्य वर्ग में कौन आता है आपका, तो अक्रिय गैस आते हैं। कौन कौन, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ये आपका क्या है, तो आपका यानी नोबल गैस है, यानी आपका अक्रिय गैस है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 68 है। क्वेश्चन आपका है कि कॉलेरा रोग होता है। कॉलेरा रोग होता है तो ये होता है आपका यानी बैक्टीरिया के द्वारा। किसे होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 69 है कि पुरुषों में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है। प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है, ये होता है आपका वृषण। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका 70 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। आपका ऑप्शन ए है कि लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना।
यही हो जाएगा आपका। जब देखिए ये आपका दीवार है, तो दीवार को आप कितना भी धक्का दीजिए तो आपका दीवार का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो आपसे डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं। तो जब तक इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो आपका देखिए कितना भी फोर्स लगा रहे हैं तो आपका क्या होता है, एफ डॉट डी एस होता है वर्क। तो देखिए आपका डिस्प्लेसमेंट ही आपका जीरो हुआ, तो आप कितना भी होगा इसमें जीरो से गुना करेंगे तो आपका वर्क क्या आएगा, जीरो ही आएगा। यानी जब आप किसी कमरे को दीवार में धक्का लगाते हैं तो यानी आप कोई भी वर्क नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका दीवार का इससे डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, तो आपका किए गए वर्क कितना है, तो जीरो है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका क्या है, 71 है। क्वेश्चन है कि वह पदार्थ जिसमें बीज होते हैं परंतु फूल और फल नहीं होते हैं। बीज होते हैं लेकिन फूल और फल नहीं होते हैं, ये आपका है पाइनस। कौन सा पदार्थ है, तो ये आपका है पाइनस। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 72 है। क्वेश्चन आपका है कि कौन सा हार्मोन्स नहीं है, इनमें कौन सा हार्मोन नहीं है, ये आपका हीमोग्लोबिन हो जाएंगे। हीमोग्लोबिन आपका यह हार्मोन नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर का है 73 है। क्वेश्चन आपका 73 है कि कक्षा 3 में हमारा भोजन नामक अध्याय को पढ़ाते समय शिक्षक जोसेफ विद्यार्थी से आपस में चर्चा करने को कहते हैं कि उन्होंने कल क्या खाया था। इस चर्चा का क्या उद्देश्य है? इस चर्चा का क्या उद्देश्य है? आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे कि भोजन की विविधता के पहलुओं को साझा करना। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 74 है। क्वेश्चन है कि हमें पके हुए भोजन को खुला या बिना फ्रिज में रखे लंबे अवधि के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा पके हुए भोजन को बेकार करने के लिए जिम्मेदार है? यानी ये भोजन को ख़राब करने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो ये हो जाएगा आपका यानी बैक्टीरिया हो जाएंगे। क्या होगा आपका? बैक्टीरिया हो जाएंगे। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। इसके लिए आपका बैक्टीरिया क्या जिम्मेदार है, यानी आपका जीवाणु हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 75 है। क्वेश्चन आपका है कि वातावरण को बचाने के लिए आवश्यकता के लिए हुए कई आंदोलन को समर्थन मिला। निम्नलिखित में से किसने 1973-74 में चिपको आंदोलन की निर्णायक भूमिका निभाई थी? ये निभाया था आपका सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। चिपको आंदोलन हुआ था 1973 से 74 में। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 76 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा आपका है जो सही सुमेलित नहीं है? तो आपका टोंडा ये आपका उड़ीसा का जनजाति नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर ए ही क्या है, गलत है। टोंडा जनजाति आपका तमिलनाडु में पाए जाते हैं। तो यहाँ क्या होना चाहिए, तमिलनाडु होना चाहिए। तमिलनाडु में आपका टोंडा जनजाति पाए जाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 77 है। क्वेश्चन आपका 77 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन से सौर ऊर्जा परियोजना सही सुमेलित नहीं है? सौर ऊर्जा परियोजना सही सुमेलित नहीं है, तो ये आपका है ऑप्शन डी देंगे पवागढ़ आपका मध्य प्रदेश में नहीं है। तो यह कहाँ है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में नहीं है, ये आपका कर्नाटक में स्थित है। कहाँ आपका है? तो ये आपका कर्नाटक में स्थित है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 78 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक प्रभावी है? तो ये आपका है कार्बन मोनोऑक्साइड है, यानी CO गैस है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 79 है। क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के रूप में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया है? सबसे लंबे समय तक आपका तुगलक वंश ने शासन किया है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 80 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से युद्धों का कौन सा कालानुक्रमिक क्रम सही है? युद्धों का कौन सा क्रम सही है? ये जगह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। पानीपत का युद्ध, यानी आपका पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 को। फिर आपका है हल्दी घाटी का युद्ध, तो ये होता है आपका 1576 को हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 को हुआ था। फिर आपका है प्लासी का युद्ध, तो ये होता है आपका 1757 को हुआ था। फिर आपका है बक्सर का युद्ध, तो ये होता है आपका यानी बक्सर का युद्ध हुआ था आपका 1764 हुआ था। कब हुआ था? 1764
64 को आपको बक्सर के युद्ध हुआ था। तो आपका सही क्रम कौन सा है? आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 81 है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक घटना पहले घटित थी? कौन सी ऐतिहासिक घटना आपका पहले घटित थी? तो आपका 81 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, नील क्रांति। इसमें आपका सबसे पहले नील क्रांति हुआ था कब? 1859 से 1860 के बीच हुए थे। आपका होम रूल की स्थापना कब हुआ? ये आपका 1916 में हुआ था, 16 में हुआ था। फिर आपका बंगाल विभाजन, ये आपका 1905 में हुआ है। फिर आपका जालियांवाला हत्याकांड, ये आपका 1919 में हुआ है, ये 1919 में हुआ है। अब देख लीजिए सबसे पहले क्या है? तो आपका है नील क्रांति। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 82 है। इसमें क्या करना है? आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आपका राष्ट्रकूट के साथ क्या होगा? मान खेद हो जाएगा, यानी ए का 4 हो जाएंगे। ए का 4 देखिए आपका केवल ऑप्शन नंबर बी में है। ए का 4 केवल आपका ऑप्शन नंबर बी में है, इससे भी आप बना सकते हैं। तो आपका राष्ट्रकूट की राजधानी क्या था? मानखेद था। फिर आपका पांडव, तो पांडव का हो जाएगा मदुरई, यानी आपका बी का क्या हो जाएगा? बी का 3 हो जाएंगे। फिर आपका चोल, तो चोल का हो जाएगा तंजावुर, यानी आपका सी का 2 हो जाएंगे। होशियल का यहाँ लेविड, यानी आपका डी का 1 हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, यानी बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 83 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद आज भारत का अंग नहीं है? आज भारत का अंग नहीं है, ये आपका है गंधार। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। गंधार आपका अभी वर्तमान में आपका क्या पाकिस्तान का क्षेत्र है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 84 है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक घटना में कौन सी घटना सबसे पहले हुई है? ये आपका है होम रूल की स्थापना, ये कब हुआ? 1916 में हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 85 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये जगह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, शगुन, यानी किसी भी प्रकार के मूर्ति पूजा की अस्वीकृति। ये आपका क्या है? गलत है। आपका क्या है? गलत है। आपका ऑप्शन नंबर क्या है? डी गलत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 86 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से समवर्ती सूची का विचार भारतीय संविधान में लिया गया है? तो आपका समवर्ती सूची लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आपका समवर्ती सूची लिया गया है। नेक्स्ट हुआ है क्वेश्चन नंबर 87 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज पर लोकतंत्र प्रदान करता है? तो ये आपका 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा यह लागू हुआ है। ये आपका यानी बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर लागू हुआ है। आपका त्रिस्तरीय लागू हुआ है, त्रिस्तरीय पंचायत लागू किया गया है, इसे याद रखिएगा। और ये आपको याद रखिएगा कि आपका पंचायती राज में 29 विषय प्रदान किया गया है, 29 विषय प्रदान किया गया है। और आपकी ये 11वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है, यानी 11वीं अनुसूची में इसे जोड़ा गया है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 88 है। क्वेश्चन आपका है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनर्विचार अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए है कि संसद द्वारा पारित कानून, बिल्कुल सही है। विधानसभा द्वारा पारित कानून, ये भी सही है। कार्य आदेश और अध्यादेश, यह भी सही है। लेकिन आपका ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। अपने ही फैसला पर पुनर्विचार और सुधार का अधिकार, ये आपका सही नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 89 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राज्यीय समिति के अध्यक्ष होते हैं? तो ये होता है आपका यानी भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। आपका 89 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आपका 89 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 90 है। क्या आपका क्वेश्चन नंबर 90 है। इसमें आपको क्या करना, मिलान करना है। देखिए आपका प्राथमिक, तो प्राथमिक क्या हो जाएगा आपका? प्राथमिक हो जाए कच्चे माल का निष्कर्ष, यानी आपका यानी ए का 3 हो जाएंगे। क्या होगा आपका? ए का 3 हो जाएंगे। ए का आपका 3 हो जाएगा। ठीक, आप देख लीजिए केवल आपका बी में है जो जिसका ए का 3 ऑप्शन है। ये यानी आपका बी टिक करके यहाँ आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपका एक ही क्वेश्चन यानी एक ही ऑप्शन को बनाए हैं, आपका बन गया। क्योंकि आपका एक ही ऑप्शन दिया है, शुरू में क्या ए का 3 दिया है, फिर भी आप बना लेते हैं आगे। देखिए आपका पंचम क्या जगह, ये जगह आपका 4 हो जाएंगे, उच्च स्तरीय निर्णय। फिर आपका तृतीय, तो तृतीय क्षेत्र आपका किसे कहते हैं?
तृतीय कहते हैं हम सेवा क्षेत्र को, फिर आपका द्वितीय आपका निर्माण क्षेत्र हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 91 है। क्वेश्चन आपका है कि वार्साई की संधि ने किस महादेश का मानचित्र बदल दिया। वार्साई की संधि ने किस देश का मानचित्र बदल दिया। ये आपका यूरोप का मानचित्र बदल दिया, देश नहीं महादेश। किसका, तो यूरोप का मानचित्र बदल दिया, क्योंकि आपका वर्साई की संधि यानी प्रथम विश्व युद्ध के समापन पर पेरिस में शांति सम्मेलन हुआ था। कि कौन सा सम्मेलन, तो आपका वर्साई के संधि हुए थे। 28 जून 1919 को आपका वर्साई के संधि हुए थे, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 97 है। क्वेश्चन देखिए 97 क्या है आपका, एक साइड आपका समाचार पत्र और एक साइड आपका प्रारंभ करने वाले व्यक्ति, इसको मिलान करना है। तो आपका है बॉम्बे क्रॉनिकल, तो ये आपका फिरोज शाह मेहता के समाचार पत्र थे, यानी ए का 3 हो जाएंगे। आपका कॉमनवेल्थ है, तो यह हो जाएगा एनी बेसेंट हो जाएंगे। और आपका लीडर है, तो लीडर हो जाएगा आपका मदन मोहन मालवीय। और फिर सर्च लाइट, ये हो जाएगा आपका सच्चिदानंद सिन्हा का। अब देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 98 है। क्वेश्चन आपका 98 है कि शिवाजी के गुरु का नाम क्या था। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था, तो ये था आपका, याद रखिएगा, रामदास। क्या था, रामदास। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 99 है। क्वेश्चन आपका है कि बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे, तो यह थे आपका मजरुल हक। कौन थे, मजरुल हक। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 100 है। क्वेश्चन आपका है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। तो बिहार का अधिकांश क्षेत्र किससे है, तो आपका कछारी मिट्टी से क्या है, तो आच्छादित है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 101 है। क्वेश्चन है कि बिहार के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है, तो ये आपका दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान आपका पश्चिम बंगाल का है। तो जूट उत्पादन में आपका प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का है और आपका दूसरा स्थान बिहार का है। और बिहार में आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो आपका जूट उत्पादन में प्रथम स्थान है, तो ये आपको बताना है कि बिहार में जूट का उत्पादन करने वाले सबसे अधिक कौन सा राज्य करता है। क्वेश्चन ये है आपका कि बिहार के कौन सा जिला जूट उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 102 है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद से संबंधित है। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद से संबंधित है, ये आपका अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 262। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 103 है। क्वेश्चन आपका है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो ये क्या था आपका स्वामी विवेकानंद ने किया था। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, स्वामी विवेकानंद ने किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 104 है कि राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी, तो ये प्रथम संस्था थी आपका आत्मीय सभा। आत्मीय सभा का स्थापना राजा राममोहन राय ने किया था। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 105 है। क्वेश्चन आपका है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित तथ्यों में कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर ए है कि यह 28 नवंबर 1940 को शुरू हुआ था, बिल्कुल सही है। बी है कि इसके प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे, बिल्कुल आपका सही है। सी है कि इसके दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे, यह भी आपका सही है। आपका डी है कि गौरी शंकर सिंह ने इतना को पटना में सत्याग्रह किया था, ये आपका गलत है। आपका 105 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 106 है। क्वेश्चन आपका 106 है कि बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा और संभावनाएं हैं। किस प्रकार का है, तो कृषि आधारित उद्योग का। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 107 है कि बिहार की सबसे पुरानी नहर कौन सा है। सबसे पुरानी नहर कौन सा है, तो ये आपका है सोन नहर। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। सोन नहर का निर्माण आपका 1874 ईस्वी में ही किया गया था। सोन नहर का निर्माण 1874 ईस्वी में ही किया गया था, इससे आप याद रखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 108 है।
क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए हैं? तो ये क्या आपका 29 विषय, कितने विषय किए? 29 विषय का उल्लेख किए हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 109 है। क्वेश्चन का है क्या मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय के मामले और उनमें शामिल कानूनी मुद्दे पर पुनर्विचार करेगा? इसका अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। यानी अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दे पर पुनर्विचार करेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 110 है। क्वेश्चन आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग कितना था? ये था आपका 31%। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। लगभग आपका 31% आपका नगरीय जनसंख्या था जनगणना 2011 के अनुसार। यदि आपसे बिहार में पूछा जाए कि आपका बिहार में आपका नगरीय जनसंख्या कितना प्रतिशत है? ये आपका 11.29%। इसे आप ऐसे याद रखिएगा 11.3%, लगभग 11.3%, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 111 है। क्वेश्चन आपका है कि इक्वाडोर का चिम्बराओ ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है? तो यह आता है आपका शांत ज्वालामुखी में। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 112 है। क्वेश्चन आपका है कि एस्टेक्लाइट क्या है? आपका एस्टेक्लाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है। ये जगह आपका ऑप्शन नंबर बी भूमिगत जल द्वारा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 113 है। क्वेश्चन है कि वार ऑफ लंका के लेखक कौन है? वार ऑफ लंका के लेखक है आपका अमीश त्रिपाठी। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 114 है। क्वेश्चन आपका है कि जनवरी 2023 में तार के पत्ते की पांडुलिपियों का दुनिया का पहला संग्रहालय कौन से राज्य में बनाया गया है? कौन से राज्य में बनाया गया है? तो ये बनाया है आपका केरल राज्य में। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 115 है। क्वेश्चन आपका है कि जनवरी 2023 में अमेरिका में भारतीय मूल की पहली महिला सिख न्यायाधीश कौन बनी है? यानी ये बनी आपका मनप्रीत मोनिका सिंह। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 116 है। क्वेश्चन आपका है 14 फरवरी 2023 को किस खिलाड़ी ने रांची में नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में खिताब जीतकर राष्ट्रीय पुरुषों के 20 किलोमीटर पैदल चाल का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये तोड़ा आपका है कौन? अक्षदीप सिंह। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 117 है कि 16 जनवरी से 14 फरवरी 2023 तक संयुक्त अभ्यास तर्कस का 6ठा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये हुआ है आपका चेन्नई में। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 118 है। क्वेश्चन आपका है कि 15 से 30 मार्च 2023 तक सी ड्रैगन एक्सरसाइज 2023 किन देशों के बीच हुआ है? तो आपका होगा ये आपका भारत और अमेरिका के बीच। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 119 है। क्वेश्चन आपका है कि भारत के चुनाव आयोग ने 10 अप्रैल 2023 को किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है? राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है, ये दिया आपका आम आदमी पार्टी को। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आपके लिए क्वेश्चन है आपको बताना आपको कि वर्तमान समय में भी कुल कितने राष्ट्रीय पार्टी है? वर्तमान समय में आपका कुल कितने राष्ट्रीय पार्टी है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 120 है। क्वेश्चन आपका है कि विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं आपका 10 अप्रैल को मनाते हैं। तो अब आपको रह गया मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सोल्व करना। तो आज के लिए क्षमा मांगते हैं क्योंकि आप आज के लिए थोड़ा लेट हो गया, इसलिए हम आज मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को आपका जो भी सोल्यूशन है इसका सोल्यूशन आपको PDF अपलोड कर देंगे टेलीग्राम पर। यहाँ से आप इसका सोल्यूशन देख लीजिएगा। हाँ, जो क्वेश्चन आपको
आपको समझ में नहीं आएगा वो आप टेलीग्राम पर इसे भेज दीजिएगा, हम इसे सोल्व करके आपको भेज देंगे यदि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो। नहीं तो आपको अगले वीडियो से आपको हम मैथ और रीजनिंग को भी सोल्व कराएंगे। आज के लिए क्षमा चाहते हैं क्योंकि हमारे पास थोड़ा आज का समय का अभाव हो गया, इसीलिए हम यहीं पर आपको एंड करते हैं। नहीं तो आपको मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को हम प्रत्येक सेट में आपको सोल्व करते हैं, लेकिन आज थोड़ा समय के अभाव के कारण हम सोल्व नहीं कर पाए हैं। तो कोई बात नहीं, अगले वीडियो में आपको पूरे मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को भी सोल्व मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।